नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कलवारी थाने के धोभाट गांव में है। 9 अगस्त 2020 को यहां पर आईपीएस बजरंग प्रसाद के पिता की हत्या हुई थी। उस हत्या के मामले में कल अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया है। बस्ती जिले की निचली अदालत ने 9 जो आरोपित थे, जिनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया गया था, उन्हें 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। 7500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। और ये फैसला आने के बाद हम इस गांव में आए हैं। उनके जो भाई हैं अंबिका यादव, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था। और ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय इनके पिता की हत्या हुई थी, उस समय बजरंग प्रसाद लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल नहीं हो पाए थे। परिवार के लोगों ने उन्हें इसलिए आने से मना कर दिया था कि उनकी परीक्षा प्रभावित ना हो और जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफल हो पाए। सबसे पहले ये बताइए क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था और क्या विवाद चल रहा था। जी, सन 2020 की बात है। 9 अगस्त 2020 को जमीनी रंजिश में हमारे पिताजी की गांव के 9 आरोपियों द्वारा सुबह 7:30 बजे उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी। फिर ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, फिर लड़ाई आगे चली, कितना संघर्ष रहा आप लोगों के लिए? देखिए, संघर्ष बहुत कठिन था। हम सब बड़े ही विषम परिस्थितियों से आज के करीब 6 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद हमें कल जो है हमारे पिताजी को न्याय मिला। लेकिन ये अभी हम सब हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमारे पिताजी तो वापस आएंगे नहीं। ये 10 वर्ष की सज़ा कोई बहुत बड़ी सज़ा तो है नहीं, कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए था। इसके लिए हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, अपील करेंगे। आप ये जो 10 वर्ष की सजा हुई है उसको लेकर के आप हाई कोर्ट में जाएंगे? जी, इसके लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे क्योंकि आजीवन कारावास हम प्रयास करेंगे कि आजीवन कारावास हो। आपके भाई आईपीएस हैं, वो उस समय तैयारी कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे नहीं हुआ आए थे पिताजी के अंतिम संस्कार में, तो ये इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने कैसे लिया? बड़ी हिम्मत का काम। जी जी, उस समय जो है हम सबकी स्थिति जो है बहुत जो है विषम परिस्थिति, बड़ी दयनीय स्थिति थी। लेकिन हम सब जो है प्रयास करके भाई साहब को बोले कि आप अपने लक्ष्य पे पढ़ाई में रहिए, इधर जो है हम देखेंगे। उस समय उनका कोई परीक्षा आने वाली थी या तैयारी ही कर रहे थे वो? नहीं, उस समय वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वही उनका पहला जो है पहला मेंस का पहला पेपर था, प्री का पहला पेपर था। उसी के 1 हफ्ते पहले हमारे पिताजी की जो है हत्या हुई थी। फिर बाद में गांव में चुनाव हुआ, माताजी आपकी प्रधान भी हुई और लगातार आप लोग गांव में लगातार काम भी कर रहे हैं, तो अब स्थिति क्या है? इस समय स्थिति जो है ठीक है। हत्या होने के करीब 6 महीने बाद प्रधानी का चुनाव था मई में। उसमें हमारी माताजी जो है महिला सीट थी, चुनाव लड़ी और गाँव वालों ने साथ दिया, इससे वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीती। पिताजी की आपकी हत्या हुई, फिर आपके भाई साहब को आने से मना कर दिया गया, तो उस समय माताजी की प्रतिक्रिया क्या थी? वो क्या चाह रही थी? वही चाह रही थी कि जो है पढ़ाई करके वो अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और दोषियों को सजा दिलवाएं। कल जब फैसला आया न्यायालय का, 10 वर्ष की सजा हुई, तो आपकी उनसे बात हुई होगी फोन पे, तो क्या कुछ उनका कहना था? जी, उनका कहना था पिताजी को न्याय मिला और हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सभी 9 आरोपियों को, जिसमें पुलिस जो है 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई थी, उनका नाम निकाल दिया था। लेकिन माननीय न्यायालय का आभार कि हम सबका बयान दर्ज हुआ, जो हमारे साथ में थे, हमारा मदद किए न्याय की लड़ाई लड़ने में सभी शुभचिंतकों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, जिन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई में हमारा मदद किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जिससे जो है माननीय न्यायालय द्वारा सभी 9 आरोपियों को 10 वर्ष की कठिन कारावास की सजा हुई। विवेचना के दौरान 4 लोगों का नाम उसमें नहीं शामिल किया गया था, बाद में न्यायालय ने संज्ञान लिया। जी, 4 लोगों का नाम जो मेन मुलजिम थे, मेन तो सभी थे, लेकिन उन सभी चारों जो है उसमें का अवधेश यादव थे, जो उस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य थे। तो राजनीतिक दबाव से या 2020 में यस जैसे भी वो सब अपना नाम निकलवा लिए थे। लेकिन कोर्ट में हम सबकी गवाही हुई, कोर्ट ने उनको 319 में तलब किया और जो है सभी को सजा सुनाया। इसके लिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार। ये देखिए, अंबिका यादव जी थे, जो राजेश यादव जी की 2020 में 9 अगस्त 2020 में गांव में उनकी हत्या हुई थी। उस मामले में लगातार मुकदमा चला, आप लोगों ने प्रयास किया और न्यायालय की तरफ से सभी 9 आरोपितों को, जैसा कि आपने बताया कि 4 लोगों को बाद में न्यायालय ने उसमें तलब किया, उन सभी 9 लोगों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कल ये पूरा फैसला है और उसके बाद से जो परिवार के लोग हैं,
अदालत के इस फैसले से खुश हैं, लेकिन आजीवन कारावास के लिए और बड़ी सजा के लिए आप लोग आगे हाईकोर्ट में जाएंगे, वहां पर लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि जब इनके पिताजी की हत्या हुई उसके बाद जो बजरंग प्रसाद हैं, जो आईपीएस हैं, इस समय मेरठ में तैनात हैं और हैदराबाद में फिलहाल वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी घर आने से मना कर दिया गया था क्योंकि उसमें परिस्थितियां ऐसी थी, गांव में तनाव का माहौल था, बड़ी घटना हुई थी और मानसिक तौर पर सभी लोग परेशान चल रहे थे और उनकी तैयारी प्रभावित ना हो। और जिस तरीके से लगातार वो हाई स्कूल, उन्होंने इंटर हाई स्कूल उमिला एजुकेशन अकेडमी से किया, फिर इलाहाबाद चले गए और दिल्ली में रह करके उन्होंने 2023 में आईपीएस अफसर वो बने, 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये पूरा जो संघर्ष रहा, प्रयास करेंगे कि उनके माताजी से भी बात करने की हम लोग प्रयास करेंगे, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होगा वो बात करने की स्थिति में होंगी। लेकिन एक परिवार का पूरा संघर्ष रहा कि इनको न्यायालय की तरफ से उस घटना में न्याय मिला और जो पूरे परिवार का एक सपना था कि बजरंग प्रसाद पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनेंगे, वो सपना भी पूरा हुआ। यूपी के बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए कैमरा पर्सन हरि के साथ विवेक कुमार मिश्रा।